सरकार इनकी नहीं है, इनके जब काम होने होते हैं सरकार इनकी है। जब ये अपोजिशन में थे तो जब एनएन वोरा साहब यहाँ पे थे तो ये क्यों कहते थे कि वो कांग्रेस का है? वो कांग्रेस का था, लेकिन ये मनोज सिन्हा साहब इनके नहीं है। लेकिन हमारा काम करवाना पड़ता, दर्द होती है। अगर यही तालियां मैडम के लिए बजाए, इनकी मुस्कुराहट बाहर आएगी, इनके लिए बजा देते। लेकिन आज बच्चों ने अपने लिए, अपने दर्द को मिटाने के लिए तालियां बजाई। मैडम जी कहती हैं तालियां क्यों बजा रहे हो? मैडम के खिलाफ नहीं है, पर्सनली वी आर नॉट अगेंस्ट मैडम जी। मैडम जी बड़ी अच्छी होंगी, लेकिन पॉलिटिकली बीजेपी फेल इन जम्मू एंड कश्मीर। इनके लीडर साहब से बात हुई, हमको उनकी मजबूरी का पता चल गया। ये क्या हमें दिलासा देंगे? हम दिल टूटा हुआ है, हम लड़ रहे हैं। आप हमारे साथ छोड़ा है, भटकता है। मुस्तकबिल जरूर क्यों नहीं है? मुस्तकबिल बनते हैं। आप जाके हमारी बात सुने। देखिए कह रहे हम अगर आपका मुस्तकबिल है, मुस्तकबिल सारा सड़कों पे है, लाठियां खा रहा है, लड़कियां हमारे साथ लाठियां खा रही है और ये मुस्तकबिल का सोच रहे हैं। ऐसे करके तो उन्होंने हमें भूखा मार देना है। जो हालात बनाए हुए मुझे क्या पता कि यूथ बन के पॉलिटिक्स वाले बात कर रहे, तो वो मुझे नहीं ना पता। 2 मिनट कौन है पॉलिटिक्स? हमारी बात सुने। युवा रायपुर सभा यहाँ पे आई थी। कौन है? ये भाई तो बात सुनो, आप आए हो, भैया भी आए हुए हैं। ये भाई हमारे पहले दिन से। आप ये बात नहीं कर सकते हो फिर? क्यों? आप पॉलिटिक्स में हो? नहीं मैम, ये पहले दिन से हमारे साथ है। पहले दिन से मैं इनके साथ। तो कौन सी पार्टी से? आप ये बताइए ना। अभी मैंने सुना है कि आप पॉलिटिक्स कौन सी पार्टी से बताइए? मैं पहला बंदा जिसको खुद ही पता मैं कौन सी पार्टी से हूँ। ये सही बात है। कौन सी बात करते हो पॉलिटिक्स? मैं पहले दिन से इनके साथ खड़ा हूँ। आपको वो नहीं पता? पहले दिन से एज इलेक्शन का मुद्दा था। आप बात करते हो। मैम बात ये है कि देखो हमारे पास काफी सारे पॉलिटिशियंस आए, हमें उससे मतलब नहीं कौन आ रहा कौन नहीं। जब हमारा मसला ही सॉल्व नहीं हो रहा है, हमें क्या मतलब? जैसे कहीं पर मैयत होती है, अटेंडेंस लगाने के लिए सारे आते हैं, बाद में वही वहाँ रह जाते जो रिश्तेदार होते हैं। तो यहाँ पे सारे आते हैं, थोड़ा बहुत इंटरव्यू देते चले जाते हैं। हमारा 16 तारीख को एग्जाम में हम चाहते हैं वो कैलेंडर कैंसिल हो, तो वो वही का वही कैलेंडर लगा है। अभी बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं, कुछ बेचारे यहाँ पे खज्जल हो रहे हैं। मसला वो है। मैं आप सुने मेरी बात। आपको मैंने वही जो कुछ पॉलिटिशियन यहाँ पे घुसे हुए हैं, वो तालियां बजा रहे हैं, मुझे अच्छा नहीं लगा तो मैंने ड्रामा कह दिया उनको। तो मैं डरती नहीं हूँ किसी से, मैं किसी से डरती नहीं हूँ, मैं अपनी बात दम से रखती हूँ, मैं किसी से नहीं डरती हूँ। मेरा एक बात करने का एक अपना अंदाज है, मैं रिप्रेजेंट अपने तरीके से करती हूँ। मैं आपको अप्रिशिएट करने के लिए आई हूँ। मैं बच्चों के साथ हूँ, बच्चों के मुस्तकबिल के साथ नहीं खिलवाड़ होना चाहिए। एलजी साहब को मैं आप मीडिया के थ्रू एक ये रिक्वेस्ट करने आई हूँ कि बच्चों के हक में जो फैसला है बच्चों के हक में होना चाहिए। अगर आपको क्यों लगा कि यहाँ पे कुछ पॉलिटिक्स लोग घुसे हुए हैं, तो वो अपने लड्डू चमकाने के चक्कर में है, तो उससे मुझे कोई लेना देना नहीं। मैम एलजी साहब को 2-3 महीनों से कुछ मुझे नजर आए यहाँ पे, पता नहीं, मुझे नहीं पता। मैम देखो एलजी साहब को 2-3 महीनों से मैसेज जा रहा है मीडिया के थ्रू, कोई सोल्यूशन नहीं निकल रहा। उनको मीडिया से कोई मतलब ही नहीं है, वो आके अपना एक लेक्चर दे देते हैं शॉर्टकट से बस। आप मुझे बोलो हम बच्चे सफर कर रहे हैं, अब देखो हम यहाँ आके रोए, कुछ लोग हमारा मजाक बनाते हैं, लेकिन अब दर्द वही समझता जो उस रास्ते से गुजर के गया होता है। आप मुझे बोलो 16 तारीख को जिन बच्चों का पेपर है उनके दिल पे क्या गुजर रही है? अगर वो पेपर दे के फेल हो जाते, अगर पास करते हैं, अच्छे मेरिट में आ जाते, फिर कैंसिल हो जाता है। भाई सुसाइड करने पे आता है इंसान। बिल्कुल मैं आपके साथ हूँ, मैं आपके साथ हूँ, मैं आपको अप्रिशिएट करती हूँ, मैं आपके साथ हूँ। मैं इंशाल्लाह मैं मीडिया के आपके थ्रू, मैं आपके थ्रू अगर मुझे मौका मिला मैं एलजी साहब से बात भी करूंगी। अगर मुझे मौका मिला तो मैं एलजी साहब से आप बच्चों के लिए बात भी करूंगी। बिल्कुल आश्वासन की कौन सी बात है मैम? आप ये उल्टी सीधी बातें मेरे से नहीं किया करें। मेरे पास बड़े आंसर भी हैं, मेरे पास बड़े आंसर भी हैं। आप सुनिए मेरी बात, मुझे मीडिया को भी सेट करना आता है। मैं परवाह चौहान हूँ, मेरा नाम है। ऐसी बातें नहीं कीजिए, मीडिया को कैसे आप सेट करेंगे? आप मुझे बताएं, आप गलत बात कर रहे हैं, मीडिया को क्या सेट आप करेंगे? जैसे ये मुझे कह रहे हैं आप आश्वासन दे रहे हैं, आपने पहले थोड़ा होता है, थोड़ा होता है, ये थोड़ा होता है आश्वासन नहीं। मैं दिल से आई हूँ, आप क्या बात करते हो? आप गलत बात कर रहे हैं, आप गलत बात कर रहे हैं। सुनो मेरी बात, क्या सेट करेंगे? सुनो ना, देखो जैसे कह रहे हैं आश्वासन देने आ रही है, ये थोड़ा तरीका है। आप क्यों बोल रहे हैं? आप अगर मैं आई हूँ, सुनो, मैं मुझे जो मीडिया को जवाब देना आता है। दो जवाब आप लाइव दो ना जवाब। दिया ना आपको जवाब। आप पहले मैंने
कहा मैं बच्चों यहाँ पर पहले बच्चों को आपने बच्चों कहा के साथ ये आई ड्रामा कर रहे हैं। ड्रामा अब का आप दूसरी बार ड्रामा मीडिया का को बोल रहे हो, पॉलिटिक्स लोग आप घुसे दूसरी हुए बार थे। मीडिया को बोल रहे हो कि इसको सेट करने आता है, आप चाहते क्या है? कुछ लोग पॉलिटिक्स थे, वो कुछ बताएं बच्चों ना, को कौन भड़का सा रहे थे। politics बताएं? मैं उन बच्चों के साथ हूँ, आप बताएं ना कौन पॉलिटिक्स कर रहा है? मैं उन बच्चों के साथ हूँ, मैं उन बच्चों के साथ हूँ, सुने, मैं उन बच्चों के साथ हूँ कि जो बच्चे मजबूर हैं, जो बच्चे रो रहे हैं, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, मैं उन बच्चों के साथ हूँ। मैडम इनके साथ मैं सरकार ने हमारे ऊपर भी इल्जाम लगा दिया, आप हमें सेट करेंगी? मैं उनके साथ मैं नहीं हूँ। मीडिया कैसे सेट करेंगे? हमें क्या सेट करेंगी आप? हमें ये बताइए आप। देखिए परवेज जी ये बोल रही है कि हम लोगों को सेट करेंगे, ये भारतीय जनता पार्टी के मैडम ने कहा कि हमें सेट करेंगे। मैडम सेट क्या करेंगे? हमें जवाब देना आता है, मीडिया को जवाब देना आता आपने है। कहा सेट करेंगे, क्या सुने सेट क्या करेंगे? जैसे इन्होंने कहा कि आप आश्वासन दे के जैसे इन्होंने कहा कि आप आश्वासन दे रहे हो सिर्फ, मैंने कहा मैं आश्वासन नहीं दे रही हूँ, मैं बच्चों के साथ हूँ, मैं बच्चों के समर्थन में हूँ, ठीक है। क्या रिटर्न में देके जाएंगे कुछ? सुने कुछ थोड़ा बहुत थोड़ा बहुत आश्वासन दे दो, थोड़ा बहुत। क्या रिटर्न में? कि आपने हमें बोला कि मैं आपको सेट करके जाऊंगी, हमें क्या सेट कर रहा है? हमें आप सुनिए जी बताइए। आप सुनिए मेरी बात। अब जब आप मुझे क्वेश्चन पूछोगे ना कि आप इनको आश्वासन देके सिर्फ जा रहे हो, आप ये करके जा रहे हो, आप वो करके जा रहे हो, तो मैं कहती हूँ मुझे भी मीडिया को जवाब देना आता है। आपने सेट बोला मैडम, आपने सेट बोला मैडम, आपने सेट बोला, ये आपने सेट बोला, आश्वासन नहीं सेट बोला। भाजपा के जो बड़े बड़े नेता हैं इस तरह से कैमरा से भागते हैं, सेट करने की बात कर रहे थे, सेट तो हुआ नहीं कुछ भी, लेकिन बाद में ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं हम सेट करेंगे, हम सेट करेंगे। क्या सेट करेंगे ये आप लोग बखूबी जान सकते हैं। यहाँ पर ये भाजपा के वो लोग हैं जो पीठ दिखाकर भाग रहे। देखिए हमने सिर्फ ये पूछा कि इन बच्चों को क्या होगा, आप यहाँ आई हैं लेकिन बोल कुछ नहीं पाई और यहाँ से भागते हुए जो है वो नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं, ये सेट करने की बात कर रहे थे, किसको सेट करना है, क्यों सेट करना है, कहाँ सेट करना है, ये मैडम को पता है। मैंने भी कोशिश की बात करने की, ये बोल रहे हैं कि मीडिया को सेट करना है, कौन सी किस तरह से सेट करना है। ये देखिए ये अभी भी मैडम जो है इस वक्त जा रही हैं, कहीं ना कहीं सेट करने की बात की जा रही है, लेकिन किसको, कहाँ, क्यों। ये मेरे साथ यही वो बच्चे हैं जो पहले भी प्रदर्शन कर रहे थे। मैडम ने एक चीज हमारे ऊपर इल्जाम लगा दिया, आज मीडिया को सेट करने आई हैं, ये हमें सेट कर रहे हैं, आप बच्चों का मुस्तकबिल कहाँ देखेंगे ये लोग? सर ये बीजेपी वाले अब पावर में है, पावर का सप्ताह का जब नशा होता है बंदे को तो उसको ये नहीं दिखता कि समाज में क्या हो रहा है। कितने प्रोटेस्ट चल रहे हैं, हमारा छोड़ें, जेकेएसएसबी के लिए एक प्रोटेस्ट आ गया अब तक का, कश्मीरी माइग्रेंट्स जो बेचारे इतने दिनों से धरने पे उधर हैं, जो BR अम्बेडकर चौक है, आप डेली वेजर्स का मुद्दा देख लें, किस किस को सेट करेंगे आप? अब तो मीडिया को रेगुलेट ही करेंगे। आप फ्रीडम प्रेस इंडेक्स में देखिए भारत का क्या उसमें स्थान है, एंड के जो हमसे ना जो गई गुजरी कंट्रीज है, पाकिस्तान तक का जो मतलब स्वतंत्रता है ना जो मीडिया की, वो उससे ज्यादा इंडिया से। तो क्या बात करते हैं सर ये? लेकिन यहाँ पे ये कुछ और बोल रही थी कि मीडिया को सेट करना है। जब हम बच्चों की आवाज उठा रहे हैं, आश्वासन देने आई थी, आश्वासन दे नहीं पाई। इनको बोलो सर, ये अब इनको पता है कि अब आक्रोश बहुत हो चुका है, ठीक है, ये सब समझते हैं। जो ट्विटर पे भी ट्रेंड्स चले, जो हमने प्रोटेस्ट पहले ही एक ऑर्गेनाइज हुआ, बहुत सक्सेसफुल रहा वो, अब इनको लगता है कि कहीं ना कहीं जो इनकी खामियां हैं उनके ऊपर पर्दा डालने के लिए ये नहीं कि जो उस दिन विपक्ष सारा आया था, कांग्रेस, बीजेपी को छोड़ के बाकी सारी पार्टी जो थी वहां मिली, बीजेपी और जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी वहां नजर नहीं आई, बाकी सारी पार्टी ए और बी टीमें हैं सर दोनों, क्या कह सकते हैं इनको। देखिए मैंने पहले भी कहा था एक दिन, सर मजबूरियां हैं इनकी, अब ये खुद ही बताएंगे मजबूरियां इनकी क्या है। यार मुझे एक चीज का समझ नहीं आता, यार एक कंपनी तो है, हम कोई लोग ऐसे ट्रेंड चलाते हैं ना कि हम एग्जाम के खिलाफ है, नहीं भाई आप 16 कोई एग्जाम करवा लें, लेकिन कंपनी नहीं, कंपनी वो नहीं होनी चाहिए 16 कोई करवा लें आप, हमें कोई दिक्कत नहीं है भाई आज करवा लें आप, लेकिन कम से कम एक जो ट्रांसपेरेंसी है उसको जम्मू कश्मीर में इतना यकीन नहीं है इनको कि यहाँ पे टीचर नहीं, यहाँ पे पढ़े लिखे लोग नहीं है, कोई कंपनी यहाँ से उठ के एग्जाम नहीं करवा सकती। सर जेकेएसएसबी चाहे इतना इंफ्रास्ट्रक्चर है उनके पास, पहले भी वो एग्जाम कंडक्ट करते रहे, लेकिन नहीं, उनको ये लगता है कि हमारा एक इनकम का सोर्स बंद हो जाएगा। क्योंकि जो अगर अब हम लीगल तौर पे बात करें ना, एक पेपर लीक करने का अगर लीगल तौर पे देखा जाए उतना बड़ा क्राइम है ही नहीं। ऐसा उस हिसाब से कि जो ठेकेबाजी हुई है वो यूपी में हुई है और वो तोड़ी नहीं जा रही। सर आप ये समझ सकते,
मतलब ये इनकी बातों से ही पता चलता है कि आखिर है क्या। देखिए ये प्रोटेस्ट, मतलब अब सुब्रमण्यम स्वामी जी ने भी ये केस उठाने की बात की है, चलो वो पार्टी से ऊपर उठ के आए हैं, हम उनको अप्रिशिएट करते हैं सर, जो बंदे हैं वो हैं। लेकिन सर हम अगर स्टेट की पॉलिटिक्स की बात करें, खासकर बीजेपी की, इनमें सर वो दम नहीं दिखता है। आप मेरे छोटे भाई की तरह हैं, यूथ है जी, और यूथ रीढ़ की हड्डी होता है। इस रीढ़ की हड्डी को तोड़ेंगे तो ये लोग कहाँ जाएंगे? देखो वोट बैंक तो आप ही है, आप वोट डालेंगे, वोट के हकदार हैं, आपके साथ घर के लोग भी वोट डालेंगे। क्या आप डालने देंगे वोट किसी को? सर पहली बार तो ये आगे धोखे से, ये अगर इनके पास मेंबर की इलेक्शन होती है ना, उसमें मोदी जी का फोटो चिपका देते हैं पीछे कि अब की बार फिर से मोदी सरकार मोदी जी के नाम पे वोट दी। लेकिन सर अब जो जनता है वो समझ चुकी है कि ये सिर्फ इनके जो दिखावा अलग है, वो है ना हाथी के दांत खाने को और दिखाने को, वो हिसाब है सर इनका। और इनको आने वाली इलेक्शन में बिल्कुल पता चल जाएगा कि ये कहाँ अब स्टैंड करते हैं। हमारी यूथ काफी परेशान है, डिप्रेशन की इतनी अनएम्प्लॉयमेंट है, नियर अबाउट हर साल अकॉर्डिंग टू स्टेट्स 80 लाख इंडिया में हर साल यूथ ग्रेजुएट होता है। 80 साल जो 30,000 नौकरी की बात ऊपर राज्यपाल ने की, वो किसको दी है? सर मुझे नहीं समझ आती कि वो J&K के डोमिसाइल्स को मिली है या पता नहीं राज्यपाल ने कोई यूपी बिहार के बंदे होंगे, मैं नहीं कह सकता, मैं ज्यादा कंट्रोवर्शियल रिमार्क नहीं करूंगा। लेकिन वो खुद ही हमें बताएं कम से कम कि 30,000 किसको दिए। एक वो KS का रिजल्ट निकला है, उसके बाद तो मुझे दिखा नहीं। उससे पहले अकाउंट असिस्टेंट का था, यहाँ वो क्लास 4th का है, वो भी अभी रिक्रूटमेंट पेंडिंग ही है। जो पहले PAA हुआ उसमें भी कुछ स्कैम सामने आया, तो समझ नहीं आती मुझे। 30,000 तो बहुत बड़ा नंबर होता है सर। इसमें बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो 2013 से भी स्कैम कर रहे हैं, लेकिन हुए नहीं। सर एक चीज आपको मैं सीधा बोल देता हूँ, देखो जो बच्चे ओवर एज हो रहे हैं ना, उनका सबसे बड़ा मैटर है, क्या उनकी एज लौटा पाएंगे? देखिए मैंने इनसे कोशिश यही की बात करने की, अगर भाजपा इनका साथ देती है, क्या ओवर एज बच्चों को आप मौका देंगे दोबारा? मैंने ये कोशिश की इनसे बात करने, लेकिन जवाब नहीं दे पाई मैडम कोई। ये जवाब देने आए नहीं थे, एक्चुअली ये भांपने आए थे कि क्या सिनेरियो चल रहा है, क्या आगे का इनका आउटकम हो सकता है, क्या ये आगे करने वाले हैं। सर ये हमसे पूछिए आप। टीआरपी स्टंट होता है कि हाँ हमसे 4 चीजें इनको सीधा सीधा पता था विरोध करेंगे। यार पार्टी इन पावर कौन है? अब ये LG को कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट किस, मतलब सीधी सी बात है कि अनपढ़ बंदे को ही पता है भाई। जी आए थे तो वो प्रदेश अध्यक्ष ने कहा था कि हमारा आदमी आया है, अब आदमी कहाँ गया उनका? मैं एक चीज बोल रहा हूँ ना, देखो साफ अगर कोई स्टेट के लिए अच्छा काम होता है, जैसे महाराजा हरि सिंह की छुट्टी का था, चलो मुझे याद आ गया, महाराजा हरि सिंह की छुट्टी का था, यहाँ पे जितने भी युवा राजपूत सभा है बेचारे, इन्होंने बहुत धरना प्रदर्शन दिए, हमने बहुत मेहनत की, लेकिन बाद में जिस दिन छुट्टी अनाउंस होनी थी, क्रेडिट जी हाँ बीजेपी ने किया। अच्छा करे, अच्छा तो बीजेपी करे, अगर कुछ उल्टा हो तो वो राज्यपाल करे। हाँ वो राज्यपाल करे। यही है ना, मतलब अपनी इन्होंने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सेट करके रखी हुई है कि जब गलत हुआ तो राज्यपाल है, अगर सही हुआ तो बीजेपी है, भाई हम ये पॉइंट कर दें। ये है सर, अब ये ना एक हमारे अंदर से एक विश्वास उठ चुका है सर। देख लीजिए बच्चों को कहीं ना कहीं इन्होंने गेम समझ कर रखा है, कभी इस पलड़े में कभी उस पलड़े में। लगभग ये बच्चे जो है सफर कर रहे हैं, अपनी नौकरियों का वेट कर रहे हैं, लेकिन कब एप्टेक कंपनी का यहाँ से टेंडर कैंसिल होगा, क्योंकि एग्जाम आने वाला है। लेकिन ऊपर राज्यपाल बोल रहे हैं कि ये मसला जो है अभी कोर्ट में। और एक चीज और सर, जी बीच में मुझे इस चीज की समझ नहीं आती कि इतनी जल्दबाजी क्यों यार। मतलब अगर कोर्ट में मामला चल रहा है, ठीक है, तो आप थोड़ा वेट कर लीजिए, टाइम ले लीजिए। क्यों मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ कि सपोज कर लें आप एग्जाम कंडक्ट कर लेते हैं, जैसे 15 को एग्जाम है, शायद 4 या 5 तक ये खत्म हो जाएगा, 5 अप्रैल को 5 को ही हियरिंग है, मतलब नेक्स्ट हियरिंग है जो ये सिंगल बेंच के लिए फिर से जो रेफर की है इन्होंने। तो अगर कल को आउटकम ये आता है कि इस कंपनी को कैंसिल कर दो, क्योंकि एग्जाम कैंसिल होगा। अच्छा दोबारा एग्जाम कैंसिल होगा, वो जो एक मेंटली ट्रॉमा है, ठीक है, हाँ ट्रॉमा और टॉर्चर है। एग्जाम अगर हुआ या कंपनी को कैंसिल कर दिया गया, दोबारा से डर लग रहा है। देखिए सर, कोई डर खत्म करने के लिए आप एप्टेक को हटा दीजिए। सबसे पहली बात सर, सिंगल बेंच ने सीधा एक नियर अबाउट 45 पेजेस की वो PDF थी, मैंने भी खुद पर्सनली पढ़ी थी वो, उसमें साफ लिखा हुआ था कि इसको फौरी तौर पे जहां पे भी जिस स्टेज में ये एग्जाम है इनको वहीं से कैंसिल किया जाए और एक कमेटी का गठन किया जाए, ठीक है। बस एक दिन इन्होंने पोस्टपोन किया JKSSB ने एग्जाम, दूसरे दिन इन्होंने स्टे ले लिया डिविजनल बेंच पे। यहां से पता चलता है कि इनका कितना इन्फ्लुएंस है। इवन ये जुडिशरी तक के भी मतलब अपने आप को उसको फॉर्मुलेट करने का पूरा सोच रहे हैं सर। कहा गया था कि एप्टेक को कैंसिल किया, फिर 1 साल का बताकर फिर दोबारा से वही। आप सुने ना सर, ये लद्दाख तो पहले हमारा ही पार्ट था ना, दूर की बात ही नहीं है। अभी वहां पे जस्ट अभी ये महीना भी नहीं हुआ, वहां पे पेपर लीक हुआ। ये लीकेज वाली यूपी में थी, अब जम्मू कश्मीर लद्दाख में भी है सर। ये लीकेज अगर आपको सही बताऊं, लीकेज हर जगह है।
क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट है, अनएम्प्लॉयमेंट है तो उससे हर कोई जो एक पावरफुल बंदा है वो चाहता है कि हमारे रिश्तेदारों को या हमारे बच्चों को ऐसी नौकरी मिल जाए तो अच्छा है, ठीक है। ये सारा गेम पावर का है। आप राजस्थान में देख लें, गुजरात में देख लें, लेकिन मैं ये भी अगर इनको थोड़ी बहुत अकल हो ना, कम से कम सेंट्रल गवर्नमेंट को एक ऑर्डर बिल लाना चाहिए कि जितने भी स्टेट्स में एक ये पेपर लीक के जो मामले आ रहे हैं, इनके ऊपर एक कड़ा एक कमेटी गठित करनी चाहिए। बिल्कुल सर, ज्यूरी सिस्टम को बिल्कुल, और उसका एक कड़े उसमें प्रावधान होने चाहिए कि जो भी अगर इसमें लिप्त पाया जाता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो। लेकिन इनको पता है सर, ये प्राइवेट कंपनी को कड़ी कार्रवाई हुई ना जनाब। कर्नाटका में भारतीय जनता पार्टी के लोग पकड़े गए पैसों के साथ, कार्रवाई हुई, ज्यूरी सिस्टम अपना है, कौन पकड़ेगा? इधर भी तो सर यही दिक्कत है ना। इधर जो बंदे एफडब्ल्यू में या जिसमें आज तक उन बंदों का पता ही नहीं चला वो हैं कौन है। अब हमें कम से कम मंजर आम में बता देना ये कि बंदे वो थे कौन। हो सकता है वो हमारे साथ इस बार एडमिट कार्ड फिर निकाल के एग्जाम दें, तो हम कैसे वो, मतलब सबसे बड़ी दिक्कत ये ट्रांसपेरेंसी को श्योर कौन करेगा। वही सेम एपटेक को इन्होंने ले आए जो हर जगह इन्हीं मामलों में लिप्त है। अच्छा, चेयरमैन साहब कहते हैं जी ये पहले ब्लैक लिस्टेड थी अपनी, भाई जो पहले ब्लैक लिस्टेड थी अब उसको तुम क्यों व्हाइट वॉश करके फिर से अपने हमारे पास लाना? ऐसा तो नहीं लग रहा कि जम्मू को जिस तरह से स्मार्ट सिटी बनाया जा रहा है उसी तरह एपटेक कंपनी को भी स्मार्ट बनाया जा रहा है? वही ना सर, ये स्मार्ट तभी बन सकती है जब पार्टी फेवर करे, तो वो तो सामने सामने दिख रहा है ना सर, पार्टी फेवर कर रही है। बिल्कुल सर। ये और कौन है, मतलब सरकार में और कौन है? अभी जैसे ये बीजेपी के भी इधर बंदे आए हुए थे, ये कह रहे हैं नहीं जी हम भी मजबूर हैं, ये है वो है। तो मुझे बताइए कैसी मजबूरी है वो? मजबूरी है, देख लीजिए भारतीय जनता पार्टी की कितनी है। यहाँ कुछ लोग आते हैं लेकिन हमारे ऊपर भी इल्जाम लगा के गए हम मीडिया को ठीक कर लेंगे। मीडिया तो चाहे ठीक हो या ना हो, ये बात की बात है। बहरहाल आप अपने आंकड़े सीधे कर लीजिए, इन बच्चों के लिए कुछ ना कुछ लेके आइए, क्योंकि लगातार जो बच्चे हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं अपने हक और हुकूक के लिए। एग्जाम होते हैं बाद में कैंसिल कर दिए जाते हैं और कहा यह जा रहा है कि एपटेक कंपनी ही एग्जाम कराएगी। अगर एपटेक कंपनी एग्जाम कराएगी उसके बाद अगर ज्यूरी सिस्टम जिस तरह से एक कोर्ट में इस वक्त मसला है, अगर ये बाद में इस कंपनी को हटाया गया, जो एग्जाम होगा दोबारा एक बार कैंसिल होगा, फिर ये बच्चे क्या करेंगे? क्या इसका जवाब किसी के पास है, किसी पॉलिटिशियन के पास या किसी बड़े व्यक्ति के पास? अगर हो तो अपनी राय इसमें जरूर रखिएगा ताकि हमें भी पता चल पाए कि आप कर क्या रहे हैं, जम्मू कश्मीर के यूथ के साथ क्यों खेल रहे हैं। अपनी राय जरूर रखिएगा, इस वीडियो को ज्यादा से शेयर कीजिएगा। नमस्कार।